सातवें चरण के मतदान हो चुके देश में। लोकसभा के सातों फेज में अब जो है वोटिंग हो गई है। 4 जून को परिणाम आना है और एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग न्यूज़ एजेंसी द्वारा दिखाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के नतीजे अभी दिखाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जो है लगातार ये दावा किया, जिस तरीके से किया जा रहा था कि 400 पार, अभी भी एनडीए में 350 प्लस की जो है वो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी, क्या कहेंगे? ये जो एग्जिट पोल अब दिखाए जा रहे हैं, 7 चरण में चुनाव हो गए, आप लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में सभी वोटिंग हो रही है, जनता अब समझ गई है, लेकिन नतीजे तो कुछ और दिखाया जा रहा है। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। और हमें लगता है कि बिहार की महान जनता ने जो मैंडेट दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, जो मुद्दे की बात उन्होंने की, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद इस बिहार में एक नौजवान ने इस मुद्दे को लाया, रोजगार की बात की, विकास की बात की, किसानों को खेत में पानी की बात की, बीमार को दवा की बात की, तो ये मुद्दे की बात थी। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सुनने के लिए, लोग समझने के लिए जो जन सैलाब था, हमें लगता है कहीं न कहीं मुद्दों के प्रति जनता विश्वास के साथ महागठबंधन परिवार, इंडिया परिवार के साथ थी और परिणाम कुछ और निकलेंगे। हाँ, ये सच है कि सभी टीवी चैनल एग्जैक्ट पोल के रूप में जो बता रहे हैं, हमें लगता है कि ज़मीनी हकीकत 4 तारीख को पता चल जाएगी। और हमें लगता है कि बिहार में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहां 39 सीट था वह 1 अंक में आ जाएगी। नहीं तो क्या लगता है जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? ये तो जनता ने जो मैंडेट दिया है और जनता तो मुद्दे पर बात करती है। आप तमाम नौजवानों के बीच, युवाओं के बीच अगर चर्चा इस बात की थी, रोजगार की चर्चा थी, और तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार ही नहीं देश इस रूप में एक बड़ा भविष्य के रूप में देख रहा है। एक उम्मीद के किरण अगर इस देश में बचा है तो इकलौता नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो हमें लगता है कि बिहार के लोगों ने मुद्दे पर मतदान किया है और मुद्दा था इस बिहार के लिए रोजगार। तो पक्ष में होगा वोटिंग? निश्चित तौर पे पूरी उम्मीद नहीं, जनता जो जनादेश देती है और बिहार की जनता काफ़ी बुद्धिमान है। लेकिन नतीजे के बाद अब केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह है वो कह रहे हैं कि जो खटाखट फटाफट कर रहे थे जो लोग, वो सब खटाखट हो गए, सबकी बोलती बंद हो गई, एक विदेश चले जाएंगे और एक मस्जिद में जाके पिटकुनियाँ दे देंगे। देखिए, हम समझते हैं कि गिरिराज बाबू जब भी कुछ मुंह से बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं इस बिहार के लिए और देश के लिए। और जनता तो हर बातों का अध्ययन करती है, हर मुद्दों की बात करती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर बिहार के नौजवानों को रोजगार का दिशा दिया तो उनमें उन क्या गलती है? उन विदेश भाग जाएंगे कह रहे हैं, जो परिणाम सामने आ रहा है, और एक मस्जिद में पिटकुनियाँ दे देंगे। अरे तो गिरिराज बाबू तो इसी प्रकार से राजनीति किए हैं, कभी नवादा की राजनीति किए, कभी बेगूसराय की राजनीति किए हैं। और हमें लगता है कि बेगूसराय की जनता इस बार निश्चित रूप से गिरिराज बाबू का हिसाब किताब लगाने वाली है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस जनता जो है हमारे साथ है, जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। और आप लोग की सरकार गलती से भी बनती है तो जो घर में 2-2 भैंस है वो 1 भैंस ये लोग जो है मुसलमान को दे देंगे, पाकिस्तान भेज अच्छा देख, आप बताइए इस देश में कौन लोग देशभक्त नहीं है? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, आप बताइए कि वो इंदिरा गांधी ने शहादत दिया इस देश के लिए, राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत दिया। अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता तो क्या राहुल गांधी 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बनते, 2009 में प्रधानमंत्री नहीं बनते? सोनिया जी को बनना होता तो क्या सोनिया जी 2004 में नहीं बनते, 2009 में क्यों नहीं बनते? ये लोग ने साबित किया है कि इनके जो परिवार के लोग हैं, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इकलौता देशभक्त नहीं है। देश में तमाम लोग हैं, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए तमाम लोग एकजुट हैं। कुछ लोग
कहने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग करने में विश्वास करते हैं। आखिरी सवाल लेंगे। ताज़ा मामला जो है फिर से कल आया और यही वजह है कि आप लोग पर भी अब सवाल खड़े करने की जो है मौका मिल गया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 7 चरण में चुनाव हो गए हैं, आरजेडी के द्वारा गुंडागर्दी देखने को मिला, पहले सारण में और कल रामकृपाल यादव पर जिस तरीके से जो अटैक किया गया, ये गुंडागर्दी ये देखिए पूरी तरह से अफवाह है। सरकार किनकी है? सरकार बिहार में एनडीए की है। जो भी बैड एलिमेंट हैं जवाबदेही किनकी है? चाहे सारण की जवाबदेही हो, चाहे पाटलिपुत्रा में कल बात हुई है, तो इस प्रकार से एक हवा बनाया जा रहा है। गुंडागर्दी की सरकार, ये देखिए पूरी तरह से एनडीए की सरकार है यहाँ, और एनडीए की सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण देती है। गुंडागर्दी की पार्टी बता रहे हैं आरजेडी को। आरजेडी नहीं है, आरजेडी तो ऐसी पार्टी है जहाँ रणविजय साहू जैसा लोग भी विधायक बनता है, और एनडीए में पूरी तरह से ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब गिरिराज बाबू बोलते हैं, जहर उगलने का काम करते हैं। अरे देश सबका है साहब। इस देश की आज़ादी में सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानी दी है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन इनके मुंह से वैसा कुछ निकलता ही नहीं है। तो जनता देख रही है, ऐसे लोगों को जनता बेरोजगार करेगी। नतीजा आएगा आप लोग? निश्चित हम लोग के पक्ष में नतीजा आने वाला है, और थोड़ा धैर्य धरिए, थोड़ा इंतजार करिए। चलिए, तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे पर कहा है कि थोड़ा इंतजार और कर लीजिए और 2 दिन बाद जो है परिणाम सामने आएगा। तेजस्वी यादव जो बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए संकल्पित थे, उनके आधार पर ही इस बार वोटिंग हुई है। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कहा है, और जिस तरीके से जो परिणाम आएगा वो अब 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा, और इंतजार करने के लिए अब 2 दिन समय है। देखना होगा किस तरीके का परिणाम इस बार आएगा। जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा रहे हैं, क्या उसी आधार पर अब जो है वो नतीजे आएंगे, या फिर कुछ अलग जो तेजस्वी ये कहते हैं कि चौंकाने वाला परिणाम आएगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 स्कोप पटना।